हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आज आप लोगों के लिए एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 से, जिसका नाम है एंसेंट सिविलाइजेशन, इसके सिलेबस को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इसका जो सिलेबस है यह मूल रूप से 5 भागों में वर्गीकृत है। इसका पहला जो भाग है वो है मेसोपोटामिया का इतिहास। मेसोपोटामिया के इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं ऑरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन, जिसका मतलब होता है सुमेरियन सभ्यता का उदय और उसका विस्तार। इसके सेक्शन बी में हमें सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन इसको पढ़ना है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म सुमेरियन सभ्यता का। इसका जो तीसरा कंटेंट है वह है कोड ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हम्बुराबी। इसके अंतर्गत हमें हम्बुराबी की विधि संहिता और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना है। इसका जो चौथा सेक्शन है उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं द राइज ऑफ कसाइट एंड फॉल ऑफ असीरियन अम्पायर। द राइज ऑफ कसाइट का मतलब है कसाइटों का उत्कर्ष। ये एक प्रकार की जाति थी जिनका उदय हुआ था मेसोपोटामिया के इतिहास में, उनके बारे में पढ़ना है। और फॉल ऑफ असीरियन अम्पायर का मतलब है असीरियन साम्राज्य का पतन। ये टॉपिक हमें यूनिट 1 के अंतर्गत अध्ययन करने हैं। हमारा जो दूसरा यूनिट है उसके अंतर्गत हमें मिस्र के इतिहास को पढ़ना है। मिस्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में इजिप्ट भी कहते हैं, उसके अंतर्गत सेक्शन ए में देख सकते हैं ओल्ड किंगडम, जिसमें हमें प्राचीन राजवंश के अंतर्गत उसकी प्रशासन, उसका सामाजिक स्ट्रक्चर, उसका धर्म और उसकी कला को जानना है। मध्यकालीन राजवंश के अंतर्गत हमें उसकी अचीवमेंट अर्थात उपलब्धियां ऑफ 12th डायनेस्टी, 12वें राजवंश की उपलब्धियां और हिक्सस, इसको पढ़ना है। इसकी जो तीसरी सेक्शन है जिसके अंतर्गत हमें न्यू किंगडम पढ़ना है, मिस्र का आधुनिक राजवंश, जिसके अंतर्गत हमें ओमनोहोतोप और अखनाटन, ये 2 टॉपिक्स को पढ़ना है। दोनों वहाँ के शासक थे। और इसका जो चौथा सेक्शन है इसको हम देख सकते हैं रोल ऑफ प्रिस्ले क्लास इन एंसेंट इजिप्ट। प्रिस्ले क्लास का मतलब है वहाँ के पादरी वर्ग का क्या, पुजारी वर्ग की प्राचीन इतिहास में भूमिका। इन सभी टॉपिकों को हमें यूनिट 2 के अंतर्गत पढ़ना है, जो हमें मिस्र के इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। हमारा जो तीसरा यूनिट है उसके अंतर्गत हमको चाइना का इतिहास पढ़ना है। चाइना के इतिहास में सेक्शन ए में सांग डायनेस्टी, इसका मतलब शांग राजवंश, इकोनॉमी एंड रिलीजन, इसको पढ़ना है। इसका जो सेक्शन बी है इसमें हम देख सकते हैं चाओ डायनेस्टी यानी चाओ राजवंश और स्टेट स्ट्रक्चर एंड उसका राज्य का स्वरूप पढ़ना है। तीसरा जो है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस चीन के बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिकों में एक है, हमें कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है। और इसका जो चौथा सेक्शन है उसमें हमें कंट्रीब्यूशन ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन इन वर्ल्ड यानी विश्व में चीनी सभ्यता के योगदानों को पढ़ना है या उसके बारे में जानना है। तो ये हो गया हमारा यूनिट 3 का सेक्शन। अब यूनिट 4 में देखें तो हमें ग्रीको रोमन परंपरा के बारे में जानना है प्राचीन कालीन इतिहास में। तो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन के अंतर्गत जो हमारा पहला सेक्शन है वह है ग्रीस ड्यूरिंग होमर, होमर के काल में ग्रीस, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पार्टा यानी स्पार्टा का संविधान। स्पार्टा एक राज्य था जो ग्रीस के अंतर्गत पड़ता था। ग्रीक बोलिए, ग्रीस बोलिए या यूनान बोलिए, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। तो ग्रीस के अंतर्गत जो होमर का शासनकाल है उसको, और ग्रीक का ही एक शहर है जिसका नाम है स्पार्टा, उसके संविधान को जानना है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि कॉलोनाइजेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस। कॉलोनाइजेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस का मतलब होता है प्राचीन ग्रीस में औपनिवेशीकरण, उसके कारण और उसके परिणाम, इनको जानना है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि हमें पेरिक्लिस एंड इट्स अचीवमेंट, पेरिक्लिस यूनान का एक शासक था, तो उसके काल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। तो पेरिक्लिस और उसकी उपलब्धियों को समझना है। और इसका जो सेक्शन डी है इसमें हमें रोमन सिविलाइजेशन यानी रोम की सभ्यता, प्राचीन कालीन सभ्यता, जिसके अंतर्गत हमको उसे समाज, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके डिक्लाइन यानी उसके पतन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है।
अब आते हैं हमारे अंतिम यूनिट जो है यूनिट 5, जिसमें हमें भारत की प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी प्राप्त करनी है। इसके अंतर्गत हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड टाउन प्लानिंग, उसके शहरीकरण और उसके टाउन प्लानिंग यानी नगर निर्माण योजना। दूसरा है अर्ली वैदिक आर्यन सेटलमेंट, वैदिक कालीन आर्यों का जो सेटलमेंट व्यवस्था था उसको जानना है। तीसरा है वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक कालीन साहित्य। और चौथा है पोस्ट वैदिक इश्यूज अर्थात उत्तर वैदिक कालीन समस्याएं या उसकी उस काल की दशाएं, इसके बारे में हमें भारत के संदर्भ में, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ना है। तो इस प्रकार ये कुल 5 अध्यायों में विभाजित है और मैंने इन 5 अध्याय का लगभग सारे टॉपिक्स पे YouTube पर वीडियोस बना दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और यदि आपको इससे कोई संबंधित कोई प्रश्न हो तो हमें आप उस पर अपने सवाल लिख के पोस्ट करें, हम उनका यथाशीघ्र जवाब देंगे आपको। धन्यवाद।